देख रहे हैं स्टार न्यूज सच तक। बड़ी खबर, रिश्ते को शर्मसार करता पिता। बेटा जिसे समझ रहा था माँ, पिता ने कहा वह तुम्हारी पत्नी। 35 सालों से जिसे माँ कहता रहा वह अचानक कहने लगी मैं तुम्हारी पत्नी। गोपीगंज थाना क्षेत्र के चौखडिया बड़ा गांव की घटना। मुंबई से आए पुत्र ने अपने पिता और उसकी रखेल के खिलाफ की शिकायत। भदोही से न्याय न मिलने पर शख्स ने मुख्यमंत्री के कार्यालय पर भूख हड़ताल करने की दी चेतावनी। पिता की रखेल ने शख्स के खिलाफ मुंबई में कराई है एफआईआर। भदोही, रिश्तों की रक्षा करने और पवित्रता को बनाए रखने के लिए लोग अपने जान की परवाह नहीं करते थे और रिश्तों की डोर इतनी मजबूत होती थी कि स्वार्थ और लालच कभी आड़े नहीं आता था। लेकिन आज समाज में इतनी गंदगी देखने को मिल रही है कि आज बाप बेटे, बहू ससुर, देवर भाभी समेत कई रिश्ते तार होते देखे जा रहे हैं, जिसके पीछे कहीं आर्थिक लाभ है या कहीं कामुकता की प्राप्ति, जो समाज को एकदम गंदगी से भर दे रहा है। एक ऐसा ही मामला कालीन नगरी भदोही में देखने को मिला, जहां गोपीगंज थाना क्षेत्र के चौखडिया बड़ा गांव निवासी एक शख्स ने अपने ही पिता और उसकी रखेल तथा कथित अपनी पत्नी के खिलाफ जनपद के अधिकारियों से शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई है। बड़ा गांव निवासी संतोष कुमार तिवारी ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में बताया कि वह मुंबई में रहता है, लेकिन उसके खिलाफ अनिता देवी नामक महिला ने मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई है कि महिला का आरोप है कि वह मेरी पत्नी है और मैंने दूसरी शादी कर ली है। इससे वह पुलिस से शिकायत की है। संतोष ने बताया कि वह मुंबई में ही रह रहा है, जबकि यहां अनिता और आद्या प्रसाद पति पत्नी की तरह रहते रहे और कई बार गर्भपात भी कराया। जबकि संतोष कुमार तिवारी ने 1996 में शादी कर ली और 2 बच्चे भी हैं। लेकिन भदोही में उसके पिता ने अनिता को अपनी रखेल के रूप में रखा है और सभी कागजात में संतोष की पत्नी दिखाया है। अब आद्या प्रसाद वृद्ध हो गया है, जिससे वह अपनी रखेल अनिता को संतोष को जबरदस्ती पत्नी बनाने पर तुला है। इसी को लेकर मुंबई में संतोष कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। संतोष कुमार ने जब इस मामले भनक लगी तो वह न्याय पाने के लिए और सही जांच करने की शिकायत 12 नवंबर 2022 को भदोही प्रशासन को दी, तो जांच के लिए दी तो डीएम ने जांच के लिए एसडीएम और कोइलरौना थानाध्यक्ष को जांच करने के लिए निर्देश किया, लेकिन लेखपाल ने केवल मनमानी रिपोर्ट लगाकर खानापूर्ति कर ली। संतोष कुमार ने बताया कि कमिश्नर ने दोनों पक्षों को बुलाकर 3 दिन में मामले को निस्तारित करने का निर्देश दिया, लेकिन मामला आज तक निस्तारित नहीं किया गया, बल्कि कुछ अधिकारी द्वारा जाति सूचक अपशब्द भी कहा गया। इसकी जांच ईमानदार अधिकारी द्वारा किए जाने की मांग की। संतोष तिवारी ने कहा कि वह मुंबई में रहता हूं और उसके पास यूपी में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सर्दी का मौसम उसके लिए बहुत कठिन होता है, इसलिए वह ज्यादा समय तक यूपी में नहीं रह सकता, इसलिए जांच करके शीघ्र न्याय करें। संतोष ने कहा कि न्याय न मिलने की दशा में माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस मामले को लेकर संतोष कुमार तिवारी ने आरोप लगाया है कि उसके पिता और पिता की रखेल के सह पर सभी फर्जी कागजात बनवाए गए हैं, जिसकी जांच जरूरी है। अब देखते हैं कि इस मामले में प्रशासन कैसे दूध का दूध और पानी का पानी करती है। स्टार न्यूज सच तक की कवरेज, राजकुमार तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ सच तक। आज हम भदोही के गोपीगंज थाना अंतर्गत पड़ता है एक गांव, जहां पे एक दिलचस्प मामला आया है। अब आपको कहें माँ बनी पत्नी, माँ बनी पत्नी, बेटे को पता नहीं और लगभग 40 साल बाद माँ आकर कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। फिर से आप सुन लीजिए, आप फिर इस बात पर ध्यान दीजिएगा, माँ बनी पत्नी। लगभग 40 साल बीत जाने के बाद माँ कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आइए मैं पीड़ित बेटे से मुलाकात कराते हैं, जो कि आपको आपके पास। देखिए, आपका नाम? मेरा नाम संतोष है सर, संतोष कुमार। संतोष जी, हाँ। इनसे आइए बात करते हैं कि पूरा मामला है क्या। ये आपसे मुलाकात कराते हैं उनके बेटे से। जी सर, बताएं पूरा मामला है क्या। सर, मामला ये है कि 2020 के अंत में अरे मेरे ऊपर शिकायत की गई कि मेरी कोई पत्नी गांव में रहती है 40 साल से, और वो माँ बनी है, 4 बार 5 बार माँ बनी है। और 20 के अंत में मेरे पिताजी द्वारा और मेरे भाइयों द्वारा ये मुझे शिकायत कराया गया कि भैया ये अनीता देवी बैकुंठनाथ चौबे, ये अनीता देवी है कौन? ये जो है मेरे पिताजी की रखेल हैं
या वो मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी है। दूसरी पत्नी मतलब आपकी माँ हुई। हाँ, माँ हुई। मतलब आपकी माँ हुई। हाँ, आपका ये कहना है कि वो हमारी माँ है। हाँ। अब उनका क्या शिकायत है? उनका शिकायत ये है कि पिछले 7-8 साल में वो 5 बार गर्भवती हुई। 5 बार बड़ी बात बोल रहे हैं। जी हाँ सर। मेरी बातों को ध्यान दीजिए। जी हाँ सर। इनका कहना है कि मेरी माँ लगभग 4-5 साल के बीच में 5-6 बार एबॉर्शन हुआ। एबॉर्शन के और आप कहाँ थे? सर मैं बम्बई था। ये लगभग इनका कहना है कि 40 साल से मुंबई में रहते हैं। जी हाँ सर। ये लगभग 40 साल से मुंबई में रहते हैं। जी हाँ सर। और उसके बाद यहाँ इनके साथ एक घटना और एक मतलब इनका ये बोला जा रहा है कि ये मैं बाप बनने वाला हूँ। बाप बनने वाला हूँ। आप बात समझ रहे हैं? रेडीमेड बाप। तो आगे सर अब उसके बाद में फिर मैं उत्तर प्रदेश आया और यहाँ के सारे मुख्यमंत्री जी को सबको मैंने पत्र भेजे। यहाँ के पुराने डीएम मैडम थी, उनसे मैंने मुलाकात की। अभी राठी साहब हैं डीएम, उनसे मुलाकात की। जनता दरबार में गया। उसके बाद में अभी तक आपसे कहीं से कोई न्याय नहीं, मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। न्याय मुझे चाहते क्या है? सर मैं न्याय ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पिताजी ये कबूल रहे हैं कि उन्होंने मेरी शादी करवाई है 10-11 साल की अवस्था में, तो अपने आप में अपराध है। बिल्कुल। तो वो अपराध पे पुलिस कार्रवाई करे। और दूसरा ये है कि जो मेरे क्या ऊपर आपको याद है कभी कि आपकी शादी हुई थी? जी नहीं सर, मैं बिल्कुल याद नहीं। मैं 40 साल के बाद में मैं गांव आया हूँ और मैं 40 साल आप बाहर थे तब तक आपको कोई शिकायत नहीं सर, नहीं सर, मेरे ऊपर अभी तक 40 सालों में 38 सालों में पहली शिकायत ये लोगों ने की है मेरे ऊपर। इसके पहले अभी तक कोई शिकायत मेरे ऊपर नहीं की गई है। और मैं मेरे गांव में जब मैं यहाँ पे 2020 में आया अंत में, तो मैंने और भी लोगों से पता किया तो लोग बोलते भैया ये आपके पिताजी की रखेल है। बातों को इससे ध्यान दिया जाए। हाँ, पिताजी के रखेल है। मैंने भी जब यहाँ पे मैं मुआयना किया तो मुझे मालूम पड़ा कि भैया 2 मकान जो हमारे हैं वो 2 मकान में एक मकान परमानेंट बंद रहता है और मेरी माँ ज्यादा टाइम पर मुंबई में ही रहती है मेरे छोटे भाइयों के साथ में। और एक घर में जो एक घर है बड़ा, उसी में मेरे पिताजी और अनीता देवी दोनों साथ में एक ही छत के नीचे सालों से रह रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर एक छत के नीचे ही गैर मर्द और गैर औरत रहते हैं तो पति पत्नी ही माने जाते हैं। जी, आप भी तो मान रहे हैं कि उनकी जी हाँ, पत्नी है? मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैंने शिकायत भी की है इस बारे में, लेकिन मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मतलब आपका कहना है कि वो हमारी माँ है, न कि हमारी पत्नी है। मतलब माँ शब्द, और समझ रहे हैं ना कि माँ शब्द कितना बड़ा होता है, उस शब्द को शर्मसार किया जा रहा है। इवन पूरे गांव में गंदगी मच गई है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं गांव में, वो लोग भी पीछे बोलते हैं कि ये क्या रखे हैं, सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, गांव का माहौल खराब हो रहा है। जी, तो इसमें आप चाहते हैं, सच्चाई है कि मतलब प्रशासन से आप गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, मेरे साथ न्याय हो। इनके साथ कैसे न्याय होता है। जी।